मदीदों ने स्ट्राइक की जताई संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और खबरों का आरंभ करेंगे। और सबसे पहली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है और महज कुछ ही दिन बाकी रह गए, लेकिन पार्टियों का मंथन इस वक्त लगातार चल रहा है और एसआईआर का मुद्दा भी इस बीच गहराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखिए एक और बिहार का चुनाव और उसके बाद बंगाल में चुनाव होने हैं और इसको लेकर बंगाल में भी एसआईआर लागू होगा। चुनाव आयोग ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था। एसआईआर पूरा होने के बाद 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके 3 महीने के बाद चुनाव होगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए बंगाल चुनाव आयोग की टीम बंगाल पहुंची हुई है। 15 अक्टूबर तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश इस बीच दिए गए हैं। तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त चुनाव आयोग की एक टीम बंगाल पहुंची हुई है। 15 अक्टूबर तक एसआईआर की प्रक्रिया तैयारी को पूरा करने के लिए 15 अक्टूबर का तारीख जो है वो तय किया गया है। तैयारियों को पूरा कर लिया जाए ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को बंगाल में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव होने और चुनाव को देखते हुए लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करने की मांग इस वक्त तमाम पार्टियों की ओर से भी उठाई जा रही है। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें, और बंगाल एक ऐसा इलाका है जो लगातार वहाँ पर बांग्लादेश से वो जुड़े हुए लोग जो है वहाँ पर घुसपैठिए आए दिन वहाँ पर नजर आते हैं और लगातार उनकी घुसपैठ चलती रहती है। चुनावों में भी ये जो घुसपैठ है वो काफ़ी असर डालती है और इसी को लेकर अब एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और बांग्लादेश से आए हुए उन घुसपैठियों को पहचान करके निकालने की कवायद जो है अब इस बीच शुरू हो गई। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हमने देखा बिहार में किस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा संभाला और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को पूरा किया और बिहार में प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद देखिए चुनाव जल्दी होने वाले हैं। अब देखिए बंगाल में भी अगले साल चुनाव है और चुनाव आयोग चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव के 3 महीने पहले ही पूरे कर लिए जाए, इसीलिए 15 अक्टूबर को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हुए हैं। यानी कि अब 5 दिन का समय रह गया है जब बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया के लिए तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारियों के साथ। आंचल, हमने देखा बिहार में किस तरीके से एसआईआर का मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ है और विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग को निशाना बनाती रही। अब बिहार में भी लागू करने की बात हो रही है, हालांकि बंगाल में लागू होने की बात हो रही है और बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पर बांग्लादेश के घुसपैठिए ज्यादा पैमाने पर रहते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से क्या रिएक्शन आ सकता है सामने? बिल्कुल, देखिए जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी और उसके बाद बंगाल की चर्चा हुई थी, उस वक्त ममता बनर्जी जो है काफी बौखलाती हुई भी दिखाई दी, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ किया कि अगर एसआईआर के नाम पर मेरे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और वही देखिए अब होने जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया जो है अब बंगाल में भी शुरू होगी, क्योंकि देखिए अगले साल बंगाल में चुनाव है, उससे ठीक पहले जो है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग को देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही थी कि जब चुनाव हो उस वक्त एसआईआर ना कराया जाए। एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप एसआईआर करें। तो देखिए चुनाव जो है वो अगले साल है, इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू होने जा रही है। यानी कि अक्टूबर से देखिए इस प्रक्रिया में कह सकते हैं शुरू हो जाएगी और उसके बाद से जितने भी घुसपैठिए हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको जो है उनके घर भेजा जाएगा। क्योंकि देखिए हम इससे पहले जब हम बंगाल गए थे, बंगाल में हमने देखा कि वहां के लोग कैसे हैं। हमने लोगों से बात की, खास करके हुगली की तस्वीरें भी हमने देखी। जब हमने पूछा, वो लोग हमसे खुद पूछ रहे थे कि क्या एनआरसी और सीएए जो है वो लागू होगा बंगाल के अंदर। तो हमने उसका सीधा जवाब दिया कि अगर आप भारतीय हैं तो हुगली भी एक हिस्सा है, बंगाल का हिस्सा है, बंगाल भारत का हिस्सा है। तो एसआईआर का मामला हो या फिर सीएए एनआरसी का मामला हो, हर चीज जो है वो देश के हर एक हिस्से में लागू होगी, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर कोई डरने वाला नहीं है। और पहली बात तो देखिए जो जेन्युइनली वहां का वोटर है उसको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि एसआईआर का मतलब जो है किसी को परेशान करना नहीं है। एसआईआर का मतलब जो है चुनाव की जो एक सूची होती है जिसमें तमाम वोटर्स होते हैं, उसका सत्यापन करना होता है कि कोई वोटर जो है वो बाहर तो नहीं शिफ्ट हो गया है, कई साल से वो यहाँ नहीं रह रहा है, तो बिल्कुल। दूसरी जगह ले जगह वोट है तो उसका वोट कट के इसको लिस्ट को सत्यापित किया जाए। कोई मृत व्यक्ति है तो उसका नाम हटाया जाए। तो क्योंकि हमने देखा है कि चुनावों के टाइम पे कई बार धांधलेबाजी की खबरें भी सामने आती है कि नकली वोट डालने चले आते हैं, जो लोग मर जाते हैं उनका वोट भी डालने आ जाते हैं पहचान छुपाते हुए। तो ऐसे में
ये चीजें घटित ना हो, इसलिए बंगाल में भी देखिए एसआईआर कराया जाएगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो है घुसपैठिए बहुत ज्यादा रहते हैं, और ऐसे में जो असल बंगाल के निवासी हैं उनको उनका मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बंगाल के अंदर देखिए बूथों पर क्या हालात रहते हैं। वहां पर बिल्कुल। लोगों को वोट नहीं डालने दिए जाते, अगर कोई अन्य किसी को वोट डालता है तो वहाँ मारपीट की जाती है। नंदीग्राम की तस्वीरें पिछले चुनाव की लोग भूले नहीं है, कैसे मीडिया पर भी हमले किए गए थे। तो यानी कि एसआईआर बेहद जरूरी है, और खास करके बंगाल जैसे राज्य के लिए तो बेहद जरूरी है, जहां पर ये आशंका लगातार बनी रहती है कि यहाँ पर घुसपैठिए अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं, या जो असल लोग हैं उनकी पहचान उनके साथ आंचल, में ये बात तो जुड़कर रह रहे बिल्कुल हैं। लाजमी है कि कहीं ना कहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत हर राज्य को है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय बीत चुका है जब वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़े गए हैं। उनके बाद कई लोगों का आगमन भी हुआ, कई नए नाम भी जुड़े हैं। इस बीच जो घुसपैठिए की जब हम बात करते हैं तो लगातार ये बात सामने आती है कि बॉर्डर पार करके कई घुसपैठिए अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। बंगाल इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा बिहार में गहराता हुआ नजर आया, विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को निशाना बनाया। ऐसे में उसी वक्त ममता बनर्जी ने एक बात कह दी थी कि बंगाल में तो चाहे कुछ भी हो जाए हम लागू नहीं करने देंगे, और इधर चुनाव आयोग ने चैलेंज एक्सेप्ट करके अब प्रक्रिया के लिए तारीख भी तय कर दी है कि 15 तारीख तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी। तो क्या कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच आने वाले समय में टकराव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा केंद्र सरकार को भी, चुनाव आयोग को वहाँ चुनाव कह सकते हैं चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है जब हम चुनाव कवर करने वहां गए थे, हमने ये देखा कि वहां पर केंद्र को अतिरिक्त फोर्स लगानी पड़ती है, यानी कि एक सामान्य फोर्स जो कि चुनाव को कोई हालात ना बिगड़े वो लगाने के लिए लगानी पड़ती है। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है अर्धसैनिक बल तैनात किया जाता है, जिससे हर एक बूथ सुरक्षित रहे। क्योंकि वहां बूथ के आप वोट डालने के लिए लाइन में लगे और आपके ऊपर हमला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरह की तस्वीरें भी बंगाल से आती है। तो इस वजह से बंगाल में खास करके वोटर लिस्ट का सत्यापन होना बेहद जरूरी है, और ऐसे में चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू करने का निश्चित किया कि 15 अक्टूबर तक तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद जो है एसआईआर का जो एक कार्यक्रम है वो अब बंगाल में चलाया जाएगा, जिसमें लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। और जाहिर सी बात है सत्यापन होगा तो जितने भी बांग्लादेशी हैं, जितने रोहिंग्या हैं, उनको भारत छोड़ के बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने मत का अधिकार अपने देश में जाके करें, न कि भारत में। और इस बात का लेकिन आंचल, ये चुनाव सवाल आयोग तो बखूबी अब रखेगा। ये एक सवाल तो बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि बंगाल लगातार चुनाव के दौरान पे काफी सेंसिटिव रहता है। न सिर्फ हुगली, न सिर्फ मुर्शिदाबाद, बल्कि कोलकाता जैसे इलाकों में भी वोटों को लेकर धांधली की जाती है। क्योंकि मैंने बंगाल में एक लंबा समय बिताया है और ये हमारी आंखों देखी चीजें हैं जब वोटों को लेकर काफी धांधली चलती है। ऐसे में मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ कि ममता बनर्जी का कोर वोटर जो है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद हो सकता है एक बड़ा तबका जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा चुनाव में जीत दर्ज करना? देखिए जो कि खुद बीजेपी के नेता बोलते हैं, मैं उनकी बात आपके सामने रख रही हूँ। बीजेपी नेताओं का ये आरोप ममता सरकार पे रहता है कि ममता बनर्जी ने अपने आप को जिताने के लिए एक ऐसी फौज वहां तैयार कर ली है घुसपैठियों की, जो कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी के कहने पर काम करते हैं। ऐसा बीजेपी का आरोप है। वो ये भी कहते हैं कि ये फौज जो है ममता बनर्जी को जिताने के लिए या हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी हद तक एक इशारे पे काम करती है। बीजेपी नेताओं का ऐसा भी कहना है। हालांकि देखिए आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है इसमें सच भी है। जैसा कि लोगों का ये कहना कि यहाँ पर सीए एनआरसी लागू होगा, तो भाई जब आप इसी देश के हो तो फिर आपको डर किस बात का है? अगर सीए एनआरसी लागू होता है, पूरे देश का एक कह सकते हैं कि देश के लिए ये प्रक्रिया है, तो आप उसमें डर क्यों रहे हैं? और डर है तो जाहिर सी बात है कि आप शक के घेरे में हैं, आप बाहरी हैं। और बाहरी है तो देखिए भारत में संसाधन अभी इतने फ्री नहीं हुए हैं कि मुफ्त में रेवड़ी की तरह लोगों को बांटे जाए, क्योंकि अभी भारतीयों को भी इन संसाधनों की जरूरत है। और इसीलिए देखिए एक लोकतंत्र में मतदान जो है वो सबसे बड़ा पर्व होता है, और उस पर्व में अगर देखिए कोई राक्षसी प्रवृत्ति निभाता है या कोई देखिए ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नहीं है फिर भी मतदान कर रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, तो ये बिल्कुल भी ना तो चुनाव आयोग बर्दाश्त करेगा और ना ही कोई ऐसा दल चाहेगा जो कि वहां चुनाव लड़ने जा रहा है कि भाई फर्जी वोटर जो है या फिर जो
बाहरी वोटर्स है जो कि दूसरे देश के हैं, लेकिन वोट यहाँ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बनवा के, तो ऐसा अच्छा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे में सोचने वो लोग नहीं भी इसके करेंगे। घेरे में आने चाहिए जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट पैसे लेकर बनवा रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर आईडी हो। क्योंकि इन लोगों को शरण, इन लोगों को हिम्मत इसी वजह से मिलती है क्योंकि ये लोग अभी भी सिस्टम में बैठे हुए हैं जो कुछ पैसे की वजह से इनको वो डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं जो इनको यहाँ पर रहने के लिए लीगल बनाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होता है तब तक कहीं भी आप इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि फाइनली सत्यापन होने के लिए चीजें जो है वो तो सरकार के उसमें भी रहती है ना, कि कितने आधार कार्ड बन रहे हैं, किस किस का देखिए वेरिफिकेशन हुआ है, ये सब चीजें एक डेटा जो है गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन अगर हम बात करें, आपने देखा होगा दिल्ली में अमानतुल्लाह खान पे कई बार इस तरीके के आरोप लगे थे कि फर्जी उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, लेकिन इसी तरीके से बंगाल के अंदर भी कई नेताओं के ऊपर ये आरोप लग चुके हैं कि वे अपने वोट बैंक के लिए बाहरी घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, उनको यहाँ का स्थानीय निवासी बनाते हैं, जिससे चुनाव के समय में उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एसआईआर का जो पूरा मुद्दा है अब एक बार फिर से बंगाल के मुद्दे पर गहराता हुआ नजर आएगा। आंचल, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी एक टीम बंगाल भेजी हुई है। अब देखिए, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करने की बात थी तभी ममता बनर्जी ने बहुत प्रखर होकर ये बात कह दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से हमने सीए एनआरसी लागू नहीं करने दिया बंगाल में, वैसे ही एसआईआर को नहीं लागू होने देंगे, एसआईआर नहीं करवाने देंगे चुनाव आयोग को। उधर चुनाव आयोग भी बिल्कुल एक्शन मोड में और बिल्कुल चैलेंजिंग मोड में चुनाव आयोग ने अपनी एक टीम भेज दी है। 15 तारीख को तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।